रिया के इनकम टैक्स पेपर सामने आए हैं, उससे ये खुलासा हुआ है कि उन्होंने कितना रिटर्न फाइल किया है, क्या उनकी इनकम है और कैसे उन्होंने उस फ्लैट में इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या निकली है पूरी डिटेल्स, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। ईडी ने उनसे उनके आईटी पेपर्स मांगे थे जो अब रिया ने सबमिट किए हैं, उन्होंने मंगवाए और वो पेपर सबमिट किए हैं। पिछले 5 साल के पेपर्स हैं, लेकिन साल 2016 से लेकर जो है वो अभी तक के पेपर्स आए हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स देती हूँ। साल 2016-17 में जो है उन्होंने टोटल इनकम जो है अपनी 26 लाख की बताई थी, और इतना ही नहीं, प्रॉफिट जो है वो 9 लाख का हुआ था जो रिटर्न फाइल हुआ था। पिछले साल उन्होंने टोटल इनकम 66 लाख की बताई और 14 लाख अप्रॉक्स अमाउंट में आपको बता रही हूँ, अप्रॉक्स 14 लाख का टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है। तो इस तरह से उनके जो पेपर्स हैं वो 2016 से लेकर 2020 तक के सबमिट किए गए हैं, जिसमें ये डिटेल सामने आई है कि जहां उनका प्रॉफिट जो है 26 लाख था, इनकम 26 लाख थी 16-17 में, वो बढ़कर 19-20 में 66 लाख हो गई थी। उन्होंने अपना जो प्रोफेशन है वो बताया है वर्किंग इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि एक्टिंग, एंडोर्समेंट, फिल्म, जो भी इसमें आते हैं इस इंडस्ट्री में, उन सबसे जो है उनकी कमाई होती है। उन्होंने जो फ्लैट खरीदा है साल 2018 में, उसके लिए लगभग, मैंने आपको सुबह ही बताया था, 50 से 60 लाख तक का लोन लिया है। वो फ्लैट 80 लाख का है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, साल 2018 में लिया था। साल 2022 में जो है वो फ्लैट उनके हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स जो है सामने आ रही हैं। रिया ने फिलहाल जो है टैक्स पेपर सबमिट कर दिए हैं और पिछले साल 2016 से लेकर 20 तक के पेपर जो है उन्होंने सबमिट किए हैं। उनके पिता ने जो नवी मुंबई में फ्लैट खरीदा है वो भी माना जा रहा है कि वो भी लगभग 60 लाख का है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो खार में है, गुलमोहर एवेन्यू में, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और तब जो है ये बहुत सस्ते में मिल रहा था फ्लैट। उन्होंने 60 लाख का, लगभग 50 से 60 लाख का इस पर लोन लिया है। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि वहाँ के जो मैनेजर है गुलमोहर एवेन्यू के, जो सेल्स डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उन्होंने बताया था कि 45% लोन जो है रिया चुका चुकी है और उनके पास भी वो सारे टैक्स पेपर मौजूद हैं जो उनको ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट से पहले। जब आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ प्रूफ के तौर पर देने पड़ते हैं, तो वो पेपर्स उनके पास भी मौजूद है। उनका ये कहना था कि अगर ईडी कहेगी तो हम जो है उनके साथ सहयोग करेंगे अगर हमारी ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं उनके आईटी पेपर्स से कि साल 2016-17 में उनकी टोटल इनकम जो है वो 26 थी, जो पिछले साल बढ़कर 66 हो गई, और उनकी जो 2 प्रॉपर्टी है वो ईडी के रडार पर है, जो जिसमें से मेन ये जो खार वाली प्रॉपर्टी है वो है जो 80 लाख का अभी फ्लैट माना जा रहा है।